जोर से टेबल पर मारा और यकीन मानिए उस टेबल के चीथड़े उड़ गए थे। उसी समय हॉस्पिटल का डायरेक्टर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर मौके पर पहुंच गया था और उसी समय अचानक से नक्श का फोन बजा और असल में नक्श का ध्यान फोन पर गया जब उसने देखा कि कॉल कमल कोठारी का है। मिस्टर नक्श, मैं जानता हूं कि आप अभी हॉस्पिटल में हैं। आप मेरा वहीं इंतजार करें, मैं अभी वहां पहुंचता हूं। डायरेक्टर सर, अच्छा हो आप यहाँ आ गए। ये दोनों मुझे कब से तंग कर रहे हैं। इनके पास सर्जरी फीस देने का पैसा नहीं है, लेकिन मुझे बोल रहे हैं कि मैं सर्जरी लाइन अप करूं। मैं बिना पैसे के सर्जरी कैसे लाइन अप कर सकती हूँ। ये लड़का अभी मुझ पर चिल्ला रहा था, टेबल भी तोड़ दी। अगर आप सही समय पर नहीं आते तो ये तो मुझे आज मार ही डालता। यंग मैन, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन इस हॉस्पिटल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो तुम्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे। अगर तुम पैसा भर देते हो तो जल्दी से जल्दी तुम्हारे पापा की सर्जरी अरेंज हो जाएगी। फिर से वही बात, पहले पैसा। क्या आपके हॉस्पिटल को नहीं पता कि काइंडनेस भी कोई चीज होती है? आप तो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर बनने से पहले आपको ओथ लेनी पड़ती है। उस ओथ का क्या फायदा? मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अगर हॉस्पिटल का रूल है कि पहले पैसा देना पड़ेगा तो मतलब देना पड़ेगा। बात सिर्फ 80 लाख की है ना, मैं अभी आपको देता हूं। डायरेक्टर की बात सुनकर नक्श का पेशेंस ग्राउंड जीरो पर चला गया था। तुरंत ही नक्श ने अपनी जेब से वॉलेट निकाला और अपना एटीएम कार्ड उस डायरेक्टर के चेहरे पर दे मारा। जब उसने अपने हाथ में उस एटीएम कार्ड को देखा तो उसके तोते उड़ गए थे। ब्लैक कार्ड? मैं इस फेक कार्ड का क्या करूं? आप किसी को भेजकर इस कार्ड को स्वाइप करवा सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि यह कार्ड असली है या नकली, है ना? सुधा, तुम बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी यहां बुला लो। अगर वो कार्ड फेक निकला तो हम इस लड़के को जल्दी से अरेस्ट करेंगे और पुलिस को सौंप देंगे। जल्द ही वो दूसरी नर्स ब्लैक कार्ड लेकर सभी के सामने आई और पोलाइट अंदाज में नक्श से बोली, सर, ये रहा आपका कार्ड और हमारे हॉस्पिटल की इनवॉइस। प्लीज संभाल के रखिएगा। क्या अब आप मेरे पापा की सर्जरी अरेंज कर सकते हैं? सर, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं अभी के अभी सर्जरी अरेंज करता हूं। हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने 5 मिनट के अंदर ही जितेन भाई की सर्जरी का इंतजाम कर दिया था। एक लेडी डॉक्टर और उसके पीछे पीछे 7 से 8 डॉक्टर्स की टीम भी जितेन भाई को लेकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ने लगी थी। नक्श भी उनके पीछे पीछे बढ़ने लगा, लेकिन तभी एक लेडी डॉक्टर ने नक्श का रास्ता रोका। नक्श, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? क्या ये तुम्हारे पापा हैं? आप कौन? मैं डॉक्टर सुजाता, डॉक्टर अवनी की बेटी। तुम्हें याद है ना मिस हिमानी की बर्थडे पार्टी? उस दिन मैंने तुम्हें देखा। ओह, तो आप यहाँ मुंबई में रहती हैं? तो फिर सूरत में क्या? हाँ, मैं इस हॉस्पिटल में सर्जन हूँ और मुंबई में ही रहती हूँ। उस दिन मैं सूरत एक सेमिनार अटेंड करने आई थी। मम्मी ने जबरदस्ती पार्टी में आने के लिए कहा। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, बट आना पड़ा और इसी चक्कर में लेट आई, वरना उस दिन आपका और मेरा मुकाबला होता। डॉक्टर सुजाता, प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। परेशान मत हो, धीरज रखो, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये बोलते हुए सुजाता ने नक्श के कंधे पर हाथ रखा और उसके बाद पीछे मुड़कर ऑपरेशन थिएटर में चली गई। उसी समय हॉस्पिटल का डायरेक्टर नक्श के पास आया और पूरी इज्जत के साथ नक्श और उसकी मां को अपने ऑफिस में चलने के लिए इनवाइट किया। नक्श, क्या तुम उस डॉक्टर सुजाता को जानते हो? मम्मी, उन्होंने मुझे सूरत में पहले भी देखा था। मैं उनकी मम्मी डॉक्टर अवनी को जानता हूँ। मिस्टर नक्श, अभी अभी मुझे नर्स ने बताया कि आपके फादर साहब की सर्जरी में 3 घंटे लगेंगे। सर्जरी के बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके लिए मैंने बेस्ट कमरे का इंतजाम कर दिया है। डायरेक्टर के कमरे से जाने के बाद तुरंत ही जानकी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, नक्श, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहां से आया? तुम्हें सीईओ बने भी ज्यादा समय नहीं हुआ है। क्या तुम कंपनी के पैसों का मिसयूज तो नहीं कर रहे? आप परेशान ना हो, वो पैसा मेरा ही कमाया हुआ है। मम्मी, कल मैं भानुशाली फैमिली के पास जाऊंगा और मैंने उन्हें जो पैसा उधार दे रखा है वो वापस ले लूंगा। साथ ही साथ उनसे सारे रिश्ते भी तोड़ दूंगा। तुम्हें पैसा बर्बाद क्यों करना है? तुम्हारे पापा और मैं अभी इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि अपना ख्याल खुद ना रख सकें। मम्मी, आप परेशान मत हो। जानकी का मूड बहुत ही अनस्टेबल था। नक्श, जो अपनी मां के पास ही बैठा था, उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और बस 3 घंटे खत्म होने का इंतजार करने लगा। जब नक्श ने अपनी आंखें खोली तो डायरेक्टर ने डॉक्टर सुजाता को अपने ऑफिस में बुला लिया था। डॉक्टर सुजाता, अब मेरे पापा कैसे हैं? सर्जरी सक्सेसफुल रही। तुम्हारे पापा अब खतरे से बाहर हैं। उसी समय अचानक से किसी के कदमों की आवाज आने लगी, जो धीरे धीरे डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ ही बढ़ रहे थे।
जैसे ही डायरेक्टर ने अपने सामने एक मिडिल एज आदमी को देखा, कोठारी साहब, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। इस इंसान ने अपने पैसों का धौंस दिखाते हुए सबसे पहले नर्स को तंग किया और उसके बाद मेडिकल स्टाफ को डांटा। इतना ही नहीं, इसने मुझे थप्पड़ भी मारा। हॉस्पिटल का डायरेक्टर बहुत अच्छे से जानता था कि कमल कोठारी मुंबई शहर का एक लेजेंडरी फिगर है और इस हॉस्पिटल का असली बॉस भी वही है। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? इधर आओ और कोठारी साहब से माफी मांगो। नक्श, जाओ और कोठारी सर को सॉरी कहो। डॉक्टर सुजाता, आप परेशान मत होइए। उसी समय कोठारी साहब के कदम नक्श की ओर बढ़े। हॉस्पिटल के डायरेक्टर और सुजाता की शॉक्ड नजरों के बीच कोठारी साहब ने इज्जत के साथ नक्श की ओर देखकर अपना सर हिलाया और सिंसियर आवाज में कहा, मिस्टर नक्श, लेट आने के लिए माफी चाहता हूं। आपको काफी समय तक मेरा इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है। आपको जो चाहिए वो कहीं भागे नहीं जा रहा है और मुझे भी इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर के साथ अपना एक मैटर क्लियर करना है। ओ गॉड, मैंने किस तरह के बिग शॉट को ऑफेंड कर दिया? आखिर क्या वास्ता था नक्श का कोठारी से, और क्या कोठारी दिवाकर घोष की लगाने वाला था लंका? क्या एक बार फिर से जुड़ने से पहले ही बिखर जाएगा भानुशाली परिवार? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM।